मम्मी, मुझे ना आपकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, तभी तो घोड़े बेच के 2 बजे तक सोते रहती है। चुपचाप बता, कितने पैसे चाहिए? अरे नहीं मम्मी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। आप इतनी भोली है ना, कोई भी आपको ठग के निकल जाएगा। ये जो आप दिन रात इस घर को मजदूर जैसा घिसती रहती हैं, आपको पता भी है आपका हक मारा जा रहा है। हक? कौन सा हक? फिर से तेरी मौसी ने नई साड़ी खरीद ली क्या? मौसी नहीं, मैं पापा और ताऊ जी की बात कर रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, गांव के खेत से जो सरसों का तेल आता है वो ताऊ जी के यहाँ 30 टीना, हमारे यहाँ 15 टीना क्यों? अरे तो उनका परिवार बड़ा है ना, 2 लड़के हैं उनके। अच्छा मम्मी, परिवार बड़ा है तो हक बड़ा हो गया क्या? हिस्सा तो बराबर का होता है। असली बात तो ये है कि पापा सीधे हैं और ताऊ जी उन्हें दबा रहे हैं। बंटवारा तो होना ही चाहिए। हे भगवान, शुभ शुभ बोल, तू तो भाई भाई में दुश्मनी करवा देगी। दीदी, वैसे गुड्डू कुछ गलत नहीं कह रही है। हमारे मोहल्ले में भी मिश्रा जी के भाई ने पूरा मकान हड़प लिया। अब किराए के मकान में मिश्रा जी दिन भर बीड़ी फूकते रहते हैं। सच्ची बिमला? और नहीं तो क्या, ये खेत और जमीन का मामला होता है ना दीदी, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। देख लो दीदी, आपका खेत बटेगा तो आपके हिस्से में ज्यादा ही आएगा। देखा मम्मी, बिमला दीदी तक को समझ आ रहा है। आपको पता है, मेरी फ्रेंड बोल रही थी जिनके घरों में बंटवारा नहीं होता उनके बच्चों के यहाँ अच्छे रिश्ते नहीं आते। बोलते हैं कि इनका तो अपना कुछ है ही नहीं, सब जॉइंट है। अगर मैं मान भी जाऊं तो तेरे पापा से कहेगा कौन? ताऊ जी के सामने तो तेरे पापा का चूं तक नहीं निकलते। तेरे ताऊ जी जैसा बोलते, तुम्हारे पापा ठीक है भाई साहब, ठीक है बोल के रह जाते हैं। पापा खुद कभी नहीं बोलेंगे, आप ही को समझाना पड़ेगा। आज रात को जैसे ही पापा ऑफिस से आए, उनके खाने में नमक मत डालना, और जैसे ही वो नमक मांगे तो बोल देना, जब जिंदगी में ही हक का नमक नहीं मिला तो खाने में कहाँ से मिलेगा? वाह गुड्डू वाह, क्या डायलॉग मारा है। दीदी, आज तो बोल ही दीजिए। चुप करो तुम दोनों। तुम लोगों को दुनियादारी का क्या पता। अगर मैंने बात छेड़ी ना तो तुम्हारे पापा उल्टा मुझे ही बोलेंगे, भाई भाई में लड़वा रही है। वैसे भी प्रॉपर्टी तो तुम्हारा भाई को मिलेगा, वो तो कुछ नहीं बोल रहा। अरे मम्मी, भैया को प्रॉपर्टी तो तब मिलेगा ना जब पापा के नाम पे आएगी। कल का क्या पता, ताऊ जी सब हड़प ले। फालतू का बखेड़ा खड़ा मत कर, जा जाके पढ़ाई कर, एग्जाम आ रहे हैं तेरे। ये भगवान क्या जुल्म है। एटलीस्ट ये तो पता कर लो कि वो नोएडा वाला प्लॉट तो हमारा है ना। जब बंटवारा होगा तो हिस्सा सबको मिलेगा। अरे इसमें ताऊ जी कहाँ से आए? नोएडा वाला प्लॉट तो दादा और पापा ने लोन लेके लिया था ना, तो उसमें ताऊ जी का हिस्सा कहाँ से आया? और वैसे भी उसकी कीमत आसमान छूने वाली है। मेट्रो का प्लान पास हुआ है वहाँ से। इतना लालच अच्छा नहीं है गुड्डू, हक तो तेरे ताऊ जी का भी है। मम्मी, यही भोलापन, आपका यही भोलापन एक दिन हमें सड़क पे ले आएगा। आपको पता है, आजकल कोर्ट में 80% केसेस सिर्फ बंटवारे के ही चल रहे हैं। अभी टाइम रहते ही बंटवारा कर लीजिए। अच्छा, वरना बाद में भाई भाई में ऐसा विवाद होगा कि लोग रिश्ता ही भूल जाते हैं। क्या मतलब? मतलब यही कि प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं। हाँ? मम्मी, कल ही मैंने एक न्यूज पढ़ी, छोटे भाई ने अपने हिस्से की जमीन मांगी तो बड़े भाई ने उसे उसी जमीन में गाड़ दिया। सोचो, अगर कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ तो। अरे चल चल, तू ना ज्यादा ही क्राइम पेट्रोल देख ली, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो गया। तेरा ताऊ जी ऐसा नहीं है। ताऊ जी अभी तक ऐसे नहीं है, क्योंकि पूरी जमीन अभी उनके पास है। उनकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। जिस दिन पापा ने अपना हिस्सा मांगा, उस दिन ताऊ जी का असली रूप देखना। अभी मेरी पढ़ाई है, कल को मेरी शादी होगी, कहाँ से आएगा इतना पैसा? वो लोग सब बेच के खा जाएंगे तब। दीदी, चीनी मिलेगी क्या? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है, बड़ी गंभीर माहौल लग रहा। गुड्डू फिर से फेल हो गई क्या? क्या चाचा, हर बार मेरे को फेल कराना जरूरी है क्या? हम लोग घर के सीरियस मामले में डिस्कशन कर रहे हैं, फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर? अरे वाह। ये क्या है? है, तू क्या सुन रही? जा जाके चाय बना के ला। अरे बाप रे। देखो मम्मी, पिछले साल गन्ने बेच के शुगर मिल से जो पैसे आए, ताऊ जी ने तो उसका भंडारा करवा दिया, पापा से पूछा तक नहीं। ऐसे बात तो तू सही कह रही है गुड्डू। पिछले महीने तेरे ताऊ जी ने हमें बिना बताए खेतों में ट्यूबवेल लगा दिया। एग्जैक्टली मम्मी, कल को ट्यूबवेल का पानी भी वही पी जाएंगे, हमारे हिस्से में बस मिट्टी रह जाएगी। तो अब क्या करे गुड्डू? अरे दीदी, आप क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना, मैंने बहुतों के घर तोड़वाए हैं। अरे मेरा मतलब, मैंने बहुत से बंटवारों में फैसला करवाया है। पर चाचा, ताऊ जी एक दबंग है, आप संभाल नहीं पाओगे। अरे बहुत देखे ऐसे दबंग, ऐसे को मैंने चुटकियों में ठीक किया है।
ओ चाचा, हल्के में ले रहे हो क्या? पूरे जिले में लोग उनका नाम सुन के दुकानें बंद कर देते हैं। कमिश्नर खुद खड़े होके उनका फोन उठाता है। बब्बन पहलवान, नाम नहीं सुना क्या? बब्बन पहलवान? दीदी मैं चलता हूँ, मेरी तबीयत अचानक से खराब सी लग रही है। बस हवा निकल गई। ओ चाचा, चाय तो पीते जाओ। मुझे डायबिटीज है, वो डॉक्टर ने भी चाय पीने से मना किया, शुगर बढ़ जाती है मेरी। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया भाई इसको? गोलगप्पा खाओ, गोलगप्पा खाओ। वो देखिए सारी फुल्की खत्म हो जाएंगी जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। भाई गोलगप्पे के लिए रो रही है बेचारी, देखो दुल्हन है फिर भी रो रही है। आप क्यों रो रहे हैं जी? इसको क्या हो गया? मेरा माल भी खत्म हो जाएगा, क्या करूं? ये दारू के लिए रो रहा है, इसका दारू खत्म हो जाएगा बेचारे का। है सुनो, पापड़ बनवा दो चल के। हम नहीं बनवा रहे पापड़ आपड़। अरे यार होली के 4 दिन बचे हैं, पूरे मोहल्ला में सबके पापड़ बन गए, अपने ही रह गए। ऐसा हुआ है, चाहे 2 दिन बचे, चाहे 4 दिन बचे, चाहे 10 दिन, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़े है। तो अपना बनवाओ जाए, औरतन के काम है पापड़ आपड़ बने वो। अरे बनवाए दो, पहुआ पियन के पैसा ले लियो। चलो बनवा देते हैं, चले औरतन की तो मदद करो। हो का नाम लेते ही बंदा तैयार हो गया, देखो। क्या शानदार शानदार पापड़ बना रहा है भाई। चलो आखिरी है, पौवे के पैसे मिल जाएंगे अभी इसको। चलो लाओ पौवा के रुपया दो। अबे नहीं रखाइए को, बंदर अंदर खा गए तो नहीं खानू पड़े अब। और का तो वही तो दिए फिर बाद में। लाओ बर्तन वर्तन दे, हम लेके जा। चलो शाम तक पी लिए पौवा। इसको पौवे की टेंशन हो रही है बेचारे। अरे आ गई तुम? हम पापड़ सुखाए के घर आए के पीपा में भर के एकदम सुरक्षित रखे आए हैं। अब लाओ जल्दी 70 रुपया दो, पौवा पियन जाने हैं। पेवाएगा कुत्ता का मुंह। अरे तो मैंने तो कही थी यार, पापड़ बनने के बाद 70 रुपया दिए, पौवा पी लियो। हाँ तो हमें पापड़ बनवाने हैं, तो ऐसे ना खाते तो तुम बनवा देते। यार ये तो गलत बात है यार। गलत गलत बात नहीं है, सब सही बात है। जाओ अपना काम करो जाके। क्या हो गया भाई, क्यों रो रही है? देखो यार क्या हो गया इसको? अरे यार ये तो सामान वामान पैक कर रही है। ये परेशान हो गया बेचारा इसका आदमी। हो क्या गया? वो गिरा दिया उसको। भाई बहुत क्या हो गया पता ही नहीं चल रहा। भाई गाड़ी ठोक के आई है इसलिए भाग रही है। ये इसको क्या हुआ भाई, ये क्यों आ रही है? जल्दी सुनो, जल्दी इधर। अपना पर्स देना मुझे। हेलो। अच्छा बात नहीं है। क्या पापा आप भी? क्या हुआ बेटा? दुनिया में इतने रास्ते थे बर्बाद होने के, आपने यही क्यों चुना? बहुत बड़ा डायलॉग बोल दिया भाई लड़की ने। मैं तारी घू पाई। आज तू मुझे मोमोज खिला दे यहाँ पे। हाँ बैठ बैठ खिलाता हूँ। अरे भाई 1 प्लेट मोमोज देना। ओ भाई लड़की इशारा कर रही है इसको, देखो खुश हो गया बेचारा। और खुश हो गया, देखो कैसे लोटपोट हो रहा है तो बेचारा। मुझे देखो। नंबर मांग रही है, लेकिन मैं उसको नंबर कैसे दूं? उसका तो भाई बैठा है ना उसके बाजू में यार। एक काम कर, स्कैनर पे ना पैसे डाल दे, जैसी तरह नंबर है वैसे। मतलब? अरे 91 92 उसी तरह। हाँ ये मस्त प्लान है, चल चल चल। आइडिया अच्छा निकाला बंदे ने नंबर देने के। देखो अभी क्या होता है। ये
ये तो बंदा भी नंबर दे रहा है इसको, किस तरीके से नंबर दे रहा है, अभी मजा आएगा देखने का। ये ले बंदे का बैलेंस ही खत्म हो गया, बेइज्जती हो गई यार। चल, इन लड़कियों में कुछ नहीं रखा बे, हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अबे करियर का छोड़, जाके काम पे पैसे कमा, तेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, जाता हूँ।